हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिज़ल्ट स्कैम 2022, आरआरबी एनटीपीसी रिज़ल्ट पर लगी रोक। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग से लगातार कह रहा था, आप लोग उम्मीद मत हारिएगा। इस रिज़ल्ट में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। तो गड़बड़ियाँ अब सबके सामने आ गई हैं, यानी कि रिज़ल्ट पर अब रोक लग चुकी है। अब सीबीटी 2 जो है 14 फरवरी से नहीं होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि फरवरी में कोई एग्ज़ाम वैसे भी नहीं हो पाएगा। लेकिन रिजल्ट में जब डेट मेंशन किया गया था कि टेंटेटिवली 14 to 18 फरवरी, तो बहुत से लोग कह रहे हैं या तो रिजल्ट में भी मेंशन किया गया है। अरे भाई, वो टेंटेटिवली लिखा हुआ था, कंफर्म नहीं लिखा हुआ था। टेंटेटिवली मतलब होता प्रस्तावित है ये चीज़, ठीक है, कंफर्म नहीं है। अब आप लोग क्या कहेंगे जब रिजल्ट ही सही नहीं निकला, रिजल्ट ही फर्जी निकला। यहाँ कई गड़बड़ियाँ सामने आई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रेलवे जानबूझ के परेशान किया है, मैं शुरू से बात कह रहा हूँ। रेलवे चाह नहीं रहा है कि वैकेंसी जल्द से जल्द कंप्लीट हो। यही कारण है कि रिजल्ट को ऐसे पेश किया गया है। यहाँ तक कि जो लड़के मतलब क्वालिफाई कर गए थे वो भी परेशान है, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे पता करूँ कि किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। क्योंकि लिस्ट में तो लेवल वाइज नाम दिया है और पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया है। ये नहीं समझ में आ रहा है कट ऑफ कहाँ से आया है, कैसे पता करूँ किसका कट ऑफ, मतलब मेरा कट ऑफ मान लीजिए इन दोनों पोस्ट के बीच में है, तो मैं किस में बैठूंगा, किसके एग्जाम बैठूंगा। बहुत सा ऐसा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स। इस वजह से क्या है, और भी कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न है जो सामने आए हैं, जिसके वजह से रिजल्ट पर अब रोक लग गई है। अब एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ किस किस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है रेलवे को, ठीक है। और प्रॉब्लम खुद रेलवे के द्वारा खड़ा किया गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी हुआ है। तो मैं नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 बातें लिखी गई हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जब आप सही नहीं बनाओगे तो गलती किसकी है, कैंडिडेट्स की गलती नहीं है। और तीनों बातें एकदम अलग अलग हैं, मैच नहीं कर रही हैं। तो आप खुद देख लो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों रोक लगी है, क्या कारण है इसका, और अब कब तक एग्जाम होगा, सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये देखिए, नोटिफिकेशन का ही ये फ्रेंड्स पार्ट है। 6ठे नंबर पे देखिए, लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रेलवे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा 20 गुना, ठीक है। यानी अगर आपका आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी कोलकाता है, आरआरबी बेंगलोर है, तो वहाँ पे जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुना कैंडिडेट वहाँ के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 20 गुना पोस्ट से किए जाएंगे, फिर 20 गुना लेवल वाइज किए जाएंगे। ये बात इस लाइन में कहीं भी मेंशन नहीं, आप साफ देख सकते हैं। बस लिखा है वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैकेंसी इंक्रीज तो नहीं होने वाला है, डिक्रीज ही होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और डिक्रीज बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, वो आगे देखिएगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द शॉर्ट लिस्टिंग for second stage CBT will be based on the merit of the candidates in first stage CBT. The shortlisting for skill tests such as computer based aptitude test and typing skill test shall be to the extent of 8 times the vacancies. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, CBT 2 से जब टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट में भेजा जाएगा तो वहाँ 8 गुना बुलाया जाएगा, 8 टाइम्स बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है लेवल वाइज है कि पोस्ट वाइज है। और आप लोग का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इस पर भी मैं आपको जवाब दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। यही कारण है कि रेलवे बुरी तरह से फंस चुका है, और यही कारण अभी तक आरआरबी गोरखपुर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जो पीडीएफ फॉर्मेट होता है अभी तक जारी नहीं हुआ है आरआरबी गोरखपुर का। पूरे 19 आरआरबी में 18 आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है, गोरखपुर का अभी तक नहीं आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है कि रिजल्ट आरआरबी वाइज ही आना चाहिए था, न कि पोस्ट वाइज या फिर न कि लेवल वाइज। वो रिजल्ट तो ऐसा है, कोई कही नहीं पा रहा है कि रिजल्ट लेवल वाइज है कि पोस्ट वाइज है, क्योंकि पीडीएफ जो आया है वो लेवल वाइज है, और जो कट ऑफ जो आया है वो पोस्ट वाइज है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि रिजल्ट है तो क्या है, कैसे से समझें हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग परेशान मत होइए। बहुत से लोग कमेंट करेंगे ऑफिशियल नोटिस दिखाओ, ये करो वो करो, तो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। बस मैं आपसे कहा था आप लोग लगातार बस बने रहे, प्रयास करते रहें। ऑफिशियल नोटिस बहुत जल्द आएगा, ये बात आप मान कर चलें, ठीक है। नहीं तो अभी कुछ लोग गाली देंगे, निगेटिव कमेंट करेंगे, कहेंगे अफवाह फैला रहा अपने पास से। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ। जब गलती हुई है तो गलती पकड़ाएगी, और गलती जब पकड़ाएगी तो फिर
रोक तो लगना तय है, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं आपसे पहले दिन से ही कह रहा हूँ। बस अपने मन में पॉजिटिविटी बनाए रखिए। और फ्रेंड्स जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। ये भी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं क्या हमारे रिजल्ट पे कोई रिस्क रहेगा, तो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि किसी के स्कोर में कोई धांधली नहीं हुआ है। बस रिजल्ट के प्रिपरेशन के तरीके में गलत तरीका अपनाया गया है। ठीक है, अब पता नहीं टीसीएस ने तैयार किया है या फिर कोई और कंपनी ने तैयार किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। पूरा नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस उन लोग को दिया जाता है और ये नोटिफिकेशन में इतना मिस्टेक कर दिए, 3 जगह 3 बातें लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे केवल लिखे हुए आरआरबी वाइज। ठीक है, तो इन्हें आरआरबी वाइज रिजल्ट देना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज के नीचे जो लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग के नीचे, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। जो मैं कल ढूंढ रहा था कि कहीं लिखा है, वो स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया था कल, फिर मैं ढूंढा तो मिल गई ये लाइन। क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द सीबीटी विल बी जनरली इन conformity with the educational standards prescribed for the post. The normalized score of first stage CBT shall be used for shortlisting of candidates for second stage CBT as per देयर मेरिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है ये स्क्रीनिंग नेचर का है। स्क्रीनिंग का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है? स्क्रीनिंग नेचर का मतलब होता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और जब कोई एग्जाम स्क्रीनिंग नेचर का होता है या फिर क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो मैक्सिमम ये किया जाता है कि एक परसेंटाइल फिक्स कर दिया जाता है, फिर परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि इतने परसेंट के ऊपर वाले सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिस्टेक एएलपी के टाइम हुआ था, तो एएलपी में भी वही रूल अपनाया गया था, फिक्स परसेंटेज पर बुला लिया गया था। यूआर को 40% पर बुलाया गया था और ओबीसी को 30% पर बुलाया गया था, एससी को 25 पर, ऐसा कुछ था परसेंटेज, जो भी याद नहीं है मुझे। मतलब जो परसेंटेज होता है जो रेलवे नोटिफिकेशन में लिखा रहता है इसमें परसेंटेज कुछ फिक्स है, शायद ओबीसी का 30 ही है और एससी का या 35 होगा, जो भी हो। और वो तब क्या होगा, तब एससी का 30 होगा आपका और एसटी का 25 होगा। तो मतलब उसमें एलपी में भी बाद में यही किया गया था, क्योंकि वो भी स्क्रीन नेचर का एग्जाम था, उसमें भी ये चीज़ परसेंटेज वाली बात फिक्स थी, मतलब लिखी गई थी पहले से। यहाँ पे मैं वो पेज नहीं लिया, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ जो परसेंटेज दिया गया है सारे कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये बस स्क्रीन नेचर का एग्जाम था, तो यहाँ तो 20 गुना की भी बात नहीं आ रही है। यहाँ पे बस बात ये आ रही है कि जिसने वो परसेंटेज क्लियर किया वो क्वालिफाई कर गया सीबीटी 2 के लिए। तो दूसरी जगह दूसरी बात आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, और परसेंटेज जो है यूआर का 40% है, बाकी सभी का उससे नीचे आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी जगह दूसरी बात आ गई। तीसरी जगह जिसको लेकर के हल्ला मचा हुआ, बवाल मचा हुआ है, जिसके पीछे रेलवे पड़ा हुआ है, रेलवे कह रहा है हम इसी के अकॉर्डिंग काम किए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th सीपीसी लेवल, दैट इज लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 विद ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, आप अलग अलग एग्जाम लोगे लेवल वाइज, ठीक है ले लो, बट इसके लिए आपको लेवल वाइज रिजल्ट भी चाहिए। तो लेवल वाइज रिजल्ट आप प्रिपेयर कैसे करोगे? आज तक मैं कभी नहीं देखा कोई प्रीलिम्स एग्जाम जो हो अलग अलग कट ऑफ पे रिजल्ट बनाया जाए। आपने जब सिंगल एग्जाम कराया है तो आपको कट ऑफ भी सिंगल ही देना चाहिए। तो अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो भी वही जवाब कहेगा। अगर आपको अलग अलग ही कट ऑफ देना था तो आप अलग अलग एग्जाम क्यों नहीं कराएं, अलग नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाले? जब नोटिफिकेशन एक में है, एग्जाम एक साथ हुआ है, तो फिर रिजल्ट कैसे अलग हो सकता है? ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7th सीपीसी शैल हैव अ कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी। कह रहा है वो पोस्ट जो एक लेवल के अंदर आते हैं उन सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा। जैसे लेवल 2 में जितने पोस्ट हैं, तो लेवल 2 में हमारे ख्याल से 3 तरह पोस्ट हैं, तो उनका एक मतलब कि सेम एग्जाम होगा। लेवल 3 में शायद 2 तरह के, लेवल 3 में शायद अकेले कोई पोस्ट एक ही टाइप का, लेवल 4 में एक ही टाइप का पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि ऐसे ही किया गया है, बोल रहा है कि सेम लेवल में रहेगा तो एक सिंगल एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा। इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल ऑफ 7 सीपीसी पोस्ट एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड करस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच लेवल ऑफ 7 सीपीसी एज पर द टेबल गिवन इन पैरा 13.6। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सीबीटी अलग अलग देने की बात की गई है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की बात कहीं भी नहीं की गई ऊपर लाइन में। नीचे देखते क्या लिखा हुआ है जहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा लिखा हुआ है इसमें, shortlisting of candidates for the second stage CBT shall be based on the normalized marks obtained by them in first stage CBT and the options for various posts exercised by them keeping in view the educational qualifications of the candidates, that is 10+2 or graduate। यहाँ पे यही लिखा गया है कि इनका शॉर्टलिस्टिंग जो होगा, उनके जो मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइज मार्क्स, उनका जो प्रेफरेंस रहेगा क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि हम पोस्ट वाइज शॉर्टलिस्ट करेंगे या फिर लेवल वाइज शॉर्टलिस्ट करेंगे। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स
times the community-wise vacancies of post notified against RRB as per their merit in first stage CBT कम चॉइस ऑफ पोस्ट। यहाँ भी यही चीज़ लिखा गया है कि वैकेंसी जो है कम्युनिटी वाइज उनके 20 टाइम्स, वहाँ RRB वाइज लिखा गया था, यहाँ पे कम्युनिटी वाइज लिखा गया, लेकिन कहीं भी पोस्ट वाइज लेवल वाइज ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। हाउएवर रेलवेज रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द लिमिट इन टोटल और फॉर एनी स्पेसिफिक कैटेगरीज एज रिक्वायर्ड टू एंसर अवेलेबिलिटी और एडिक्वेट कैंडिडेट्स फॉर ऑल द नोटिफाइड। तो कह रहे कम अधिक कर सकते हो, तो अलग मैटर कम अधिक करना, बट ये रूल अचानक कैसे चेंज हो गया, ठीक है। और रिजल्ट तो अभी तक ये नहीं कहा जा पा रहा है कि ये लेवल वाइज है कि पोस्ट वाइज है। अब सबसे मेन रीजन तो यहाँ पे ये आके फंसता है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर कोई कोर्ट जाना चाहता है तो अब इससे अच्छा प्रूफ नहीं हो सकता। अभी तक मैं कोर्ट के लिए मना कर रहा था, बट रेलवे जानबूझ के चाहता है कि बच्चे कोर्ट जाए। इतने सारे प्रूफ आपको मिल गए, कहीं भी नहीं लिखा है कि हम लेवल वाइज रिजल्ट देंगे या फिर पोस्ट वाइज रिजल्ट देंगे, बस ये लिखा है लेवल वाइज एग्जाम कराएंगे, ना कि रिजल्ट देंगे, ठीक है। इसमें साफ साफ ये बात मेंशन है। रिजल्ट कह रहे हैं या तो हम RRB वाइज देंगे या फिर कम्युनिटी वाइज, तो मीनिंग तो एक ही निकलता है। जब RRB वाइज भी देंगे तो कम्युनिटी सारे चेक करेंगे कि इस कम्युनिटी के कितने पोस्ट है, इस कम्युनिटी के कितने पोस्ट हैं, तो बात तो वही हुआ ना टोटल 7 लाख कैंडिडेट्स का। तो फिर यहाँ पे आप लेवल वाइज कैसे घुसा दिए PDF में, और फिर क्या किए कट ऑफ में आप पोस्ट वाइज दे दिए। जैसे समझिए इसका मतलब क्या है, जिसको लेकर काफ़ी सवाल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे RRB चेन्नई का ले लिया हूँ, ये लेवल 2 का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेवल 2 का सपोज दैट मैं कोई यहाँ रोल नंबर ले लिया, ठीक है, जहाँ लेवल 2 लिखा उसके नीचे रोल नंबर ले लेते हैं हम 728 जो है, ठीक है, 9728, इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। अब हम कट ऑफ देखते हैं। लेवल 2 में 3 तरह के कट ऑफ आए हुए हैं, ठीक है। अगर हम UR कैटेगरी उसको मान लेते हैं, उस बंदे को जिसका भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कट ऑफ है 83.72, एक कट ऑफ है 78.11, एक कट ऑफ है 87.28। तो अब मान लीजिए जो रोल नंबर मैं आपको दिखाया हूँ उस बंदे का स्कोर 80 पॉइंट समथिंग है, तो उस हिसाब से तो वो केवल एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ। यहाँ पर पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, उस हिसाब से वो बंदा केवल एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ। तो आपके PDF में क्यों लेवल वाइज रोल नंबर दिया गया है? वहाँ पे पोस्ट वाइज तब देना चाहिए था जब कट ऑफ आपका पोस्ट वाइज है। तो आपने आखिर कट ऑफ डिसाइड कैसे कर लिया, PDF लेवल वाइज तैयार कैसे कर लिया, यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई बंदा 80 पाता है तो यहाँ पर एक ही पोस्ट के एलिजिबल होगा ना। और यही सवाल बार बार मुझसे कल से पूछा जा रहा है कि सर मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा जो PDF में नाम है वो लेवल वाइज है, कट ऑफ जो है पोस्ट वाइज है, और मैं सारे पोस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया हूँ, तो मैं किसके किसके एलिजिबल हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आपका एग्जाम तो लेवल वाइज होने वाला है, यानी कि इस हिसाब से भले ही आप इन 2 पोस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन आप इनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तब मतलब तो ये निकलता है फिर, क्योंकि एग्जाम तो पोस्ट वाइज होने वाला है नहीं CBT 2, आपका एग्जाम जो है लेवल वाइज होने वाला है, और कट ऑफ ये दे रहे हैं पोस्ट वाइज, तो इस कट ऑफ के तो कोई मतलब नहीं निकलता है फिर। मतलब क्या तरीका है, रेलवे खुद कंफ्यूज है ना, रेलवे समझ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या समझेंगे इन लोग को। मतलब रेलवे खुद अपने नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 बातें लिखे हुए हैं, और तीनों ऑलमोस्ट यही कह रहा है कि एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये प्रीलिम्स में जब कॉमन एग्जाम हो रहा है तो कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप PDF को मिला रहे हैं कट ऑफ और जो लिस्ट आया रोल नंबर का, तो दोनों आपस में मैच नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से। अब कोई भी कह देगा बंदा कि सर मैं लेवल 2 में क्वालिफाई हूँ, लेकिन लेवल 2 में मेरा केवल 80 स्कोर बन रहा है, तो इस हिसाब से मैं एक ही पोस्ट के एलिजिबल हुआ, तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा एक ही पोस्ट का? एग्जाम तो लेवल वाइज हो रहा है ना, वहाँ तो तीनों पोस्ट वाले एग्जाम देने बैठेंगे। तो ये कंफ्यूजन का जवाब कौन देगा, इस कंफ्यूजन का आखिर कौन देगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये रिजल्ट जो है आगे चलने वाला नहीं है, और आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला नहीं है। सारे कंफ्यूजन आप समझ गए होंगे कि कितना कंफ्यूज किया है रेलवे ने, और खुद कितना कंफ्यूज हुआ है। इस सभी का रीजन यही है कि रेलवे खुद नहीं चाहता है कि वैकेंसी कंप्लीट हो, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रेलवे जानबूझकर इस वैकेंसी को लटकाना चाहता है ताकि नेक्स्ट इलेक्शन तक इसे खींचा जा सके। और वहाँ भी क्या होगा, आपको सारी वैकेंसी पे ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, सारे पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, ये वैकेंसी जा करके डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप अंत तक देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हाँ आप अंत तक वीडियो देखे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इस वीडियो में क्या बताया गया है और किस बेस पर कहा गया है कि RRB NTPC रिजल्ट पर रोक लग गया। क्योंकि रोक लगना तो कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। अब इतने सारे प्रूफ आ चुके हैं सामने कि कोई अब कुछ कह ही नहीं सकता है, ठीक है, चाहे रेलवे चाहे कोर्ट कोई भी। अब जो भी बोलेगा आप ही के पक्ष में बोलेगा, क्योंकि कोर्ट जो होता है प्रूफ मांगता है, भले कितना भी गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, बट प्रूफ डायरेक्टली आप दे देंगे तो फिर वहाँ पे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रूफ से बड़ा कुछ नहीं होता। अब इतनी सारी गड़बड़ियाँ आपको दिखा दिए हैं, अब आप खुद समझ सकते हैं। अब देखिएगा बहुत से यूट्यूबर्स मेरे इस बात को कॉपी करेंगे और फिर चिल्लाएंगे ठीक है, अपने दिमाग को कभी लगाते नहीं हैं
कुछ यूट्यूबर्स तो ये बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर से अधिक इस बार नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया, जबकि मैं शुरू से आपसे क्या करता फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। आप फॉर्मूला चेक करेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मूला निकल रहा है, कैलकुलेट करके निकालेंगे मार्क्स बिल्कुल सेम मार्क्स निकल जितना पहले निकलता था। और मैं जो आपको शिफ्ट वाइज कट ऑफ बताया था, मतलब शिफ्ट वाइज कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उतना ही नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला भी ऑलमोस्ट। ठीक है, जितना मैं आपको बताया था, मैं बताया भी था कि इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी है, टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, सब कुछ मैं आपको बताया हूं। अगर आप अभी भी विश्वास नहीं करते तो मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए। मैं बताया था कि इस शिफ्ट में इतने से इतने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं और इस शिफ्ट में इतने से इतने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास गए हैं आपके कट ऑफ, या कट ऑफ तो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपके नॉर्मलाइजेशन भी हुए हैं रियल में, जितना कि आपको मैं पहले बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सबको पता चल सके कि इस रिजल्ट में कितनी सारी गड़बड़ियां हैं और क्यों इस पर रोक लगने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।